संजय को महाभारत में सभी केवल दिव्य दृष्टि के लिए जानते हैं। क्या उनका कार्य केवल धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना ही था? क्या संजय भी युद्ध के मैदान में उतरे थे? और क्या वह भी उन शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे जो रणभूमि में वीरता दिखाते थे? क्या वे सिर्फ धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताने के लिए थे, या वे स्वयं भी युद्ध भूमि में किसी भूमिका में थे? संजय को दिव्य दृष्टि मिली, परंतु कैसे और किससे? क्या उनकी मृत्यु हुई थी या वे अब भी जीवित हैं? संजय से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आज तक नहीं दिया गया, आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 में देवता और दैत्य आदि के अवतार का वर्णन है। इस अध्याय में महाभारत के लगभग सभी पात्रों का वर्णन है कि वह किसके अंश से उत्पन्न हुए थे, परंतु संजय का उल्लेख इस अध्याय में नहीं है। हालांकि उनके जन्म या उत्पत्ति का सीधा उल्लेख नहीं है, परंतु विभिन्न स्थानों पर उन्हें सूत या गवल का पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य और धृतराष्ट्र की राजसभा के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। वे धृतराष्ट्र के राजसी सारथी तथा धृतराष्ट्र के मुख्य सलाहकार भी थे। वे विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे सदैव सत्य और धर्म के पक्षधर रहे और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 26 में वर्णित यह घटना तब की है जब पांडव ने वनवास और अज्ञातवास के 13 वर्षों को पूरा कर लिया था। धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास अपना दूत बनाकर भेजा। संजय ने पांडवों के समक्ष धृतराष्ट्र का संदेश प्रस्तुत किया। कहा कि धृतराष्ट्र शांति चाहते हैं और वे युद्ध को टालना चाहते हैं। इस पर पांडवों ने उत्तर दिया कि वे भी शांति चाहते हैं, परंतु न्यायसंगत रूप से अपना राज्य वापस पाने के इच्छुक हैं। युधिष्ठिर ने संजय के माध्यम से यह संदेश भेजा कि यदि कौरव उन्हें उनका राज्य नहीं दे सकते तो उन्हें केवल 5 गांव दे दिए जाएं। इससे युद्ध टल सकता था। जब संजय धृतराष्ट्र के 5 लौटे तो पांडवों ने यह शर्त बताई, तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने पांडवों को एक गांव देने से भी मना कर दिया। संजय का यह प्रयास विफल हो गया। इसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर भेजा। संजय सदैव धृतराष्ट्र को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में बंधे रहे और अंततः विनाश की ओर अग्रसर हो गए। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 2 में संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन है। इसके अनुसार युद्ध आरंभ होने से पहले महर्षि वेदव्यास राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे बोले, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है। इस काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना। राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सबकी अवस्था तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। फिर तुम यहाँ बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों से देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, मुझे अपने कुटुंब जनों का वध देखने अच्छा नहीं लगता, परंतु अब आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृत्तांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। तब महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा, राजन, यह संजय आपको युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम में भूमि में कोई भी बात नहीं होगी जिसके प्रत्यक्ष न हो। राजन, संजय दिव्य दृष्टि संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा वह मन में ही क्यों न सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता। इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। अब बात करें कि संजय एक योद्धा के रूप में कितने पराक्रमी थे, तो क्या वो युद्ध भी लड़ना चाहते थे? तो इसका उत्तर है हाँ। संजय युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कौरवों की तरफ से भाग लिया। यह धारणा गलत है कि केवल धृतराष्ट्र के पास बैठकर घटनाओं को देखते थे और विवरण धृतराष्ट्र को देते थे, जैसे कि कई धारावाहिकों में दिखाया गया है। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, लेकिन वे धृतराष्ट्र के पास नहीं बैठे रहते, बल्कि वे युद्ध लड़ने भी जाते थे। संजय हर बार जब कोई कौरव सेनापति मारा जाता तो वे हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र को पूरी घटना का वर्णन करते। भीष्म पर्व का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि जब संजय युद्ध भूमि से हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र को पितामह भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं। तो इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के पहले 10 दिनों की घटना का पूरा वर्णन करते हैं।
यही प्रक्रिया द्रोण और कर्ण की मृत्यु के बाद भी होती है। संजय हस्तिनापुर लौटते थे और फिर व्यास जी के आशीर्वाद से युद्ध की सारी घटनाएं स्मरण किया करते थे। इसके बाद वे धृतराष्ट्र को उन घटनाओं का वर्णन करते थे। इस प्रकार संजय की अक्षमता उन्हें कुरुक्षेत्र में चल रही गतिविधियों से अवगत कराने में मदद करती थी, जिससे धृतराष्ट्र युद्ध के घटनाक्रम को अपेक्षाकृत अच्छे से समझ पाते थे। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश उसे सुनने का अवसर भी संजय को मिला। दोस्तों, तो यह है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।